लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करने के आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। पूरा भारत जानता है देश की आजादी के आंदोलन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए उस समय के नेतृत्व के साथ मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे गुजरात के आणंद के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, प्रारंभिक शिक्षा ही भी मां के सानिध्य में ही घर पर ही संपन्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां से लॉ की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारत आए, लेकिन देश के अंदर आजादी का आंदोलन उस समय चरम की ओर बढ़ रहा था। वे देश की आजादी के आंदोलन में चले, चाहे वह चंपारण आंदोलन रहा हो, नमक सत्याग्रह रहा हो, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या फिर देश की आजादी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आयोजन, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातना भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने एक और देश की आजादी के इस आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया, दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। आज जो हम लोग गुजरात के अंदर सहकारिता के मजबूत आंदोलन को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विजन है, जो आज वहां के हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, 1947 में देश आजाद होता है। 1946 में देश का संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई